जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए करंट अफेयर के कुछ ऐसे प्रश्न जिनके बिना सिलेक्शन संभव ही नहीं, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, बिना किसी विलंब के सीधा हम लोग प्रश्नों पर ही फोकस करते हैं। तो पहला प्रश्न मेरे भाई देखिए क्या कहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड कहता है वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कर रहा है भारत। ये कौन कर रहा है? भारत कर रहा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर इससे पहले अगर पूछे कि ब्रिक्स का सबसे पहला सम्मेलन कहां हुआ था, तो वर्ष 2009 में मेरे भाई रूस के एकिंतबर्ग नामक स्थान पर हुआ था। रूस के एकिंतबर्ग नामक स्थान पर हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे की ओर चलते। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, ये क्या कहता है जी? कहता है कि म्यांमार में आए भूकंप के बाद राहत एवं सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? जल्दी से बताना है। म्यांमार में कौन सा साथियों ऑपरेशन चलाया गया था, ये आपको बतलाना है। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार में भूकंप में आए उसके राहत प्रदान करने के लिए, जबकि ऑपरेशन सिंधु मेरे प्यारे साथियों ईरान में चलाया गया। कहां पर? ईरान में। और ऑपरेशन सागर बंधु मेरे भाई श्रीलंका में चलाया गया। कहां पर? श्रीलंका में चलाया गया। जबकि ऑपरेशन प्रहार मेरे भाई पंजाब पुलिस के द्वारा साथियों गैंगस्टर को समाप्त करने के लिए चलाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलेंगे। यहां पर साथियों देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। कहता है मेरे भैया कि भारत की ओर से वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेरे भाई ब्रिक्स के शेरपा अगर बात पूछे आपसे तो ब्रिक्स के शेरपा मेरे भाई सुधाकर दलेला को साथियों नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए का एकदम सही जवाब। अगर पूछे ब्रिक्स की शेरपा मीटिंग कहां पर हुई मेरे भाई, तो ये नई दिल्ली में हुई साथियों। आप बता दीजिएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, शेरपा मीटिंग कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। इस बात को आपको बता देना है। ठीक है, आगे की ओर चलते। यहां पर साथियों देखेंगे, ये रहा क्या कहता है। कहता गैंगस्टर नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत किस संस्था या पुलिस बल द्वारा की गई है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, जो कि गैंगस्टर या फिर साथियों पूरी तरीके से गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर आपसे मेरे भाई इसके चलते आपसे क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा मेरे भाई ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया। क्या? ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया। किस लिए चलाया गया? यह चलाया गया मेरे भाई सोशल मीडिया पर हथियार को प्रदर्शित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई। और मेरे भाई तेलंगाना पुलिस के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? जल्दी से बताएंगे। ऑपरेशन मेरे भाई क्रैकडाउन नाम का ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन क्रैकडाउन, ठीक है, यह चलाया गया तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है, और यह साइबर अपराध के लिए चलाया गया। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए मेरे भाई व्हाइट स्ट्राइक नामक ऑपरेशन चलाया गया। व्हाइट स्ट्राइक नामक ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे की ओर चलते यहां पर साथियों देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 मेरे भाई देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि शतरंज के क्षेत्र में हाल ही में घोषित 98वें और नवीनतम ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। मेरे भाई 98 नंबर के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये बतलाना है। तो आप सभी जानते हैं कि अश्वत्थ नाम के जो ग्रैंड मास्टर हैं ये 98 नंबर के बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी। जबकि अरण्य घोष मेरे भाई 95 के हो जाते हैं। और मयंक चक्रवर्ती मेरे भाई 94 नंबर के हो जाते हैं। विश्वनाथ आनंद मेरे भाई पहले हो जाते हैं, पहले साथियों ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। एक और मेरे भाई अगर आपसे पूछे ये पूछेगा कि मेरे भाई क्या हो जाता कि पूर्वोत्तर भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर
पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती, जो कि आसाम से हो जाते हैं। कहां से, आसाम राज्य से संबंधित है मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हुआ मेरे भाई। आगे की ओर चल लेते हैं। यहां पर साथियों देखिए क्या कहता है, जल्दी से बताइए। कहता है ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा किस देश में चक्रवात अथवा दितवाह के बाद राहत कार्य चलाने के लिए शुरू किया गया। पहले ही मैंने आपको बताया मेरे भाई, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह के लिए मेरे भाई, श्रीलंका और भारत के बीच चलाया गया सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाता है, बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर मेरे भाई चलेंगे। यहां पर देखो ये रहा, क्या कहता है, वर्ष 2026 के लिए निर्धारित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम में इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। आपको बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए ब्रिक्स की जो बैठक हुई, शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें मेरे भाई थीम में 4 शब्द शामिल किए गए हैं। एक कौन सा हो जाता है मेरे भाई, एक शब्द हो जाता है रिजिलायंस हो जाता है, इनोवेशन हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी हो जाता है, लेकिन कहीं भी उसमें सिक्योरिटी नहीं है। 4 शब्द शामिल थे। इस सिक्योरिटी की जगह मेरे भाई एक शब्द शामिल है, कोऑपरेशन। कौन शामिल है, कोऑपरेशन शामिल है मेरे भाई। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है भैया, अगर हिंदी में बात करें तो मेरे भाई क्या हो जाता, रिजिलेंस का मतलब हो जाता लचीलापन। क्या हो जाता, लचीलापन, लचीलापन। ठीक है मेरे भैया, इनोवेशन का मतलब क्या हो जाता, इनोवेशन का मतलब हो जाता नवाचार, नवाचार हो जाता है। ठीक है, इनोवेशन का मतलब नवाचार। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो जाता स्थिरता। क्या हो जाता, स्थिरता। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और कोऑपरेशन का मतलब हो जाता सहयोग। ये 4 मेरे भाई साथियों ब्रिक्स के सम्मेलन में थीम में शब्द शामिल किए। कौन कौन से, रिजिलायंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और कोऑपरेशन, जिनका हिंदी में मेरे भाई लचीलापन, नवाचार, स्थिरता और सहयोग हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते। यहां पर साथियों देखेंगे ये क्या कहता है सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ऑपरेशन सशस्त्र या ऑपरेशन शस्त्र किस पुलिस बल द्वारा प्रारंभ किया गया। मेरे भाई दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शस्त्र या ऑपरेशन सशस्त्र चलाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते। मैंने आपको पहले ही बतला दिया था। यहां पर देखेंगे ये रहा। अभी देखिए पहले बात मैंने बतला दिया था कि हाल ही में चर्चा में रहे मयंक चक्रवर्ती शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में मान्यता मिली। वे भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मेरे भाई वे भारत के पूर्वोत्तर भारत से संबंधित हैं, यानी कि असम राज्य से, असम राज्य से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते। यहां पर देखेंगे ये रहा, क्या कहता है, ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रमुख अभियान संचालित किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मेरे भाई ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, जल्दी से इसका उत्तर बतला देंगे। कौन, ऑपरेशन सिंधु मेरे प्यारे साथियों चलाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाता है, सी करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑपरेशन अजय मेरे भाई इजराइल में चलाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते। यहां पर देख लेंगे ये रहा मेरे साथियों, ये देखिए यहां से प्रश्न जरूर फंसे कि ब्रिक्स की जो अन्य मीटिंग है जो भारत के अंतर्गत अलग अलग राज्यों अलग अलग जगह पर होगी। ठीक है, ब्रिक्स का जो मीटिंग हो रहा है शिखर सम्मेलन, उसका साथियों मेजबान भारत है, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग जो मीटिंग हो रही, वहां से प्रश्न फंसने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर पूछता है 2026 में आयोजित होने वाली दूसरी ब्रिक्स
पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन स्थल क्या है? मेरे भाई पर्यटन की जो है वो जयपुर में हो जाती है। क्या हो जाती है? जयपुर में हो जाती है। ठीक है। और बंगलौर में पूछे अगर मेरे भाई, बंगलौर में लेखा परीक्षा की मीटिंग, लेखा परीक्षा की मीटिंग, ठीक है, लेखा परीक्षा की मीटिंग और मेरे भाई अंतरिक्ष संबंधी जो मीटिंग है ब्रिक्स की, वो मेरे भाई बंगलौर में हो जाती है। ठीक है। नई दिल्ली में मेरे भाई, नई दिल्ली में जो है साथियों कौन कौन हो जाती है? ब्रिक्स शेरपा मीटिंग, शेरपा, ब्रिक्स शेरपा मीटिंग और मेरे भाई ये कौन सी हो जाती है, ये आपको बतलाना है। ये साथियों और हो जाता है और कौन? राष्ट्रीय सलाहकार। वाराणसी में मेरे भाई कौन हो जाता है? संस्कृति मीटिंग। कौन? संस्कृति की बैठक वाराणसी में हो जाती। फिलहाल इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। आगे की ओर चलती, यहां पर देखेंगे ये रहा, क्या कहता है? साइबर अपराध और डिजिटल हमलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन, ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है वो तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, ठीक है साथियों। किस पर? साइबर अपराध के मामले को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलते यहां पर साथियों देखते ये रहा, क्या कहता है? ये देखो, भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन अमिस्ताद, ऑपरेशन अमिस्ताद किस दक्षिण अमेरिकी देश में आपदा के बाद मानवीय सहायता भेजने के लिए संबंधित है? तो मेरे भाई ऑपरेशन अमिस्ताद ये वेनेजुएला में चलाया गया था। कहां पर? वेनेजुएला में साथियों आपदा के बाद मानवीय सहायता देने के लिए चलाया गया था। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब। मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे भैया, शब्द अमिस्ताद का मतलब क्या होता है? दोस्ती होता है। ठीक है, दोस्ती होता है। ऑप्शन सी का एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चल लेते, यहां पर देखेंगे ये रहा, कहता लापता व्यक्तियों और बच्चों की खोज के लिए ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन मिलाप का संचालन किस राज्य की पुलिस के द्वारा किया जा रहा? ऑपरेशन मिलाप जो है मेरे भाई ये गुजरात पुलिस के द्वारा चलाया गया लापता व्यक्ति और बच्चों की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे ये रहा, कहता कोकीन सिंडिकेट का भांडाफोड़ करने के लिए हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया? ये मेरे भाई एनसीबी के द्वारा चलाया गया। एनसीबी मतलब कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये साथियों चलाया गया। ठीक है, ठीक है मेरे भैया, ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलते यहां पर साथियों देखते ही रहा, क्या कहता कि मेरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन ये मेरे भाई सेशल्स से संबंधित है। किससे? सेशल्स का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है जो नरेंद्र मोदी जी को मेरे भाई पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया, पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर देखेंगे ये रहा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी इनमें से किन 3 देशों द्वारा की जा रही? मेरे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कि शुरुआत इन तीनों देशों में से पहला मैच किस देश में हुआ, तो वो मैक्सिको में हुआ। कहां पर? मैक्सिको में मेरे भाई हुआ है। ठीक है, मैक्सिको में। ठीक है, अगर बात करें मेरे भाई शुभंकर, तो संयुक्त राज्य का मेरे भाई बल्ड ईगल हो जाता, मैक्सिको का जगुआर हो जाता, कनाडा का मैपल द मूस हो जाता। ठीक है, ठीक है। आगे की ओर चलते यहां पर देखो ये रहा, कहता भारत में जीआई टैग से संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये तो खैर करंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में आने का चांस रहता है। ये मेरे भाई कब किया गया? ये देखो अधिनियम पारित कब किया गया, तो ये पूछे मेरे भाई तो आपको बतलाना है 1999 में पारित किया गया। अगर पूछे लागू पूछता है तो साथियों ये 2003 में
2003 में, ठीक है, ठीक है। और पहली बार 2004 में सबसे पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था सबसे पहला जीआई टैग, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे की ओर चलते यहां पर साथियों देखेंगे क्या कहता है, ये बात आप बतला दीजिए। कहता संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय वर्ष, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ऑफ द रेंजलेट्स एंड पोस्टोलेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, वर्ष 2026 जो है ये किस वर्ष में घोषित किया गया, ये साथियों घोषित किया गया चारागाह और पशुपालकों के वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मेरे भाई महिला किसानों का वर्ष, महिला किसानों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। जबकि मेरे भाई सहकारिता और मेरे भाई ग्लेशियर संरक्षण ये 2025 को घोषित किया गया था। ये किसको, वर्ष 2025 को घोषित किया गया। मिलेट श्री अन्न ये 2023 को घोषित किया गया था, ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर देखेंगे, ये रहा, कहता है वर्ष 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। देखिए मेरे भाई टोटल पूछे पद्म पुरस्कार कितने भी किए गए, तो टोटल पद्म पुरस्कार मेरे भाई 131 लोगों को साथियों बांटे गए, जिसमें से मेरे भाई पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। और मेरे भाई पद्म भूषण की पूछे, देखो यहां पर हम आपको लिख देते बाकायदा, यहां पर अगर पद्म विभूषण की पूछे तो ये 5 लोगों को दिया गया। और मेरे भाई पद्म भूषण की पूछे तो ये मेरे भाई 13 लोगों को दिया गया। और मेरे भाई पद्मश्री की बात पूछे तो ये मेरे भाई कितने, 5 18 में से 131 में से 18 घटा देंगे मेरे भाई तो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। 18 में से 31 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बताओ। 113 लोगों को साथियों ये दिया गया पद्मश्री, ठीक है। ये टोटल 131 को दिया गया, 131 को, जिसमें से कुल 19 महिला हैं, कितनी, 19 फीमेल हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। आगे चलते यहां पर देखते, ये रहा, कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा उनकी संसद में स्पीकर ऑफ द नेजेट मेडल प्रदान किया गया। स्पीकर ऑफ द नेजेट मेडल प्रदान किया गया, ये इजराइल में मेरे भाई प्रदान किया गया। और ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी मेरे भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते यहां पर देखेंगे, ये रहा, क्या कहता, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मैच का आयोजन किस स्टेडियम में होना तय हुआ, ये बता देंगे। किस स्टेडियम में होना तय हुआ था, जल्दी से बताओ, ये हुआ है, हाँ, किस स्टेडियम में, जल्दी से मेरे भाई बता देंगे, जल्दी से। तो ये मेरे भाई मुकेंद्र या स्टाडियो, ये फीफा वाला स्टाडियो एजेटेका नामक स्टेडियम में होना तय हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर देखो, कहता है बिहार राज्य से संबंधित प्रसिद्ध मिथिला मखाना और 52 बूटी साड़ी को किस श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख मान्यता मिली है, जीआई टैग दिया गया, या हस्तशिल्प और कला के रूप में मान्यता मिली, कृषि और जैविक उत्पाद के रूप में, या हथकरघा के रूप में मिली, जल्दी से बताओ। तो इनको मेरे भाई जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है, ठीक है। आगे की ओर चलते यहां पर देखते, ये रहा, क्या कहता है, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में मरणोपरांत मेरे भाई धर्मेंद्र को प्रदान किया गया कि नहीं, धर्मेंद्र को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ, ठीक है। और इससे बहुत महत्वपूर्ण मेरे भाई ये याद रखिएगा, ये जो साथियों एन राजम है,
एन राजन मेरे भाई जो हैं ये वायलिन वादक हैं। कौन से वादक? वायलिन वादक हैं। इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है भैया। हो सके तो अभी प्रश्न आगे आ जाए, आपसे पूछेगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस वायलिन वादक को दिया गया, तो एन राजन हो जाएंगी। आगे की ओर चलते, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते, यहां पर देखेंगे ये रहा, कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए जारी आधिकारिक शुभंकर मॉस्कट में मैक्सिको के शुभंकर का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, मैक्सिको के शुभंकर का नाम क्या? देखो, मैपल द मूस, मैपल द मूस ये कनाडा के शुभंकर का नाम है। ठीक है, कनाडा की। और जायुद और क्लच द बर्ड ईगर ये यूएसए के साथियों मॉस्कट का नाम है। जबकि मेक्सिको का जायू द जगवार है, जायू द जगवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है भैया। आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर चलते, यहां पर देख लेंगे ये रहा, जल्दी से देखो, कहता खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मेरे भाई ये प्रदान किया गया एग्रीकोला अवार्ड, एग्रीकोला अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जबकि बात कर ले मेरे भाई ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये मेरे भाई स्लोवाकिया देश के द्वारा दिया गया, स्लोवाकिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ये मेरे भाई स्वीडन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा दिया गया। और ये बितांग आदिपुरा ये मेरे भाई इंडोनेशिया के द्वारा दिया गया, इंडोनेशिया के द्वारा मोदी जी को दिया गया। ठीक है, ये हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार हैं। ठीक है, इनको सभी को याद रखेंगे। ठीक है साथियों, आगे की ओर चलते, यहां पर देखेंगे ये रहा, क्या कहता है जल्दी से बताओ। कहता है फीफा वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास में पहली बार कितनी टीमों को इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए शामिल किया गया? देखिए, अभी तक क्या हुआ, 32 टीमें ही भाग लेती थी, 32 टीम ही भाग लेती थी। लेकिन 2026 में क्या हुआ, 48 टीमों ने भाग लिया, 48 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, जिसमें साथियों 12 समूह थे। क्या थे? 12 समूह थे। और एक समूह में कितनी टीम थी? एक समूह में 4 टीम हुआ करती थी। ठीक है, 4 टीम हुआ करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 48 टीम। आगे की ओर चलते, यहां पर चलेंगे, ये रहा, क्या कहता है ये बता दीजिए। कहता है कि 28 नंबर प्रश्न, भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को प्रदान किया गया था जिसका संबंध पश्चिम बंगाल से है? मेरे भाई पहला मैंने आपको बताया दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में दिया गया था। ठीक है, मिथिला मखाना को तो अभी 2026 में दिया गया है। ठीक है, तसर सिल्क, तसर सिल्क मधुबनी पेंटिंग बिहार से है, तसर सिल्क मेरे भाई ये झारखंड से हो जाता है, जिसको 2026 में दिया गया। ठीक है, तसर सिल्क। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है? बी करेक्ट जवाब हुआ। आगे चलते, यहां पर देखेंगे ये रहा, जल्दी से बताना है। कहता है कि वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के तहत कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया, पद्म पुरस्कार के द्वारा टोटल 131 पुरस्कार विभाजित किए गए, जिसमें से मेरे भाई 19 क्या थी? 19 फीमेल महिला थी। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और जिसमें से 5 मेरे भाई पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, 5 को पद्म विभूषण दिया गया, 5 लोगों को। ठीक है, और 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण, और 113 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, यहां पर साथियों देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के संदर्भ में किस देश की फुटबॉल टीम या संदर्भ से जुड़ी जानकारी सही है? उज्बेकिस्तान ने पहली बार इस कप में
के लिए क्वालिफाई किया। ये बात तो एकदम सही है। टूर्नामेंट के आधिकारिक थीम गीत शकीरा का वाका वाका नहीं, शकीरा का डाई डाई है। शकीरा का डाई डाई नाम का गीत जो है वो है। अर्जेंटीना ने पिछली बार फाइनल में ब्राजील को हराया था। नहीं भैया, पिछली बार फ्रांस को हराया था। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जिया इन्फेंटी, नहीं तो पिछली बार थी। तो सबसे सही जानकारी केवल ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2026 से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखो ये रहा, क्या कहता है, भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की संयुक्त घोषणा किस तिथि को की गई थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है? ये बतला दीजिए भैया, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता, इसकी घोषणा मेरे भाई कब की गई थी, ये आपको बतलाना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जानकर यह हैरानी होगी। हैरानी क्या मेरे भाई, इसमें कोई हैरानी की बात थोड़ी है। यहाँ पर कैसे हैरानी होगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मेरे भाई 26 जनवरी 2026 को, 26 जनवरी 2026 को जो है मेरे भाई क्या हुआ, यहाँ पर साथियों आती हैं कौन, ये साथियों आती हैं आपके उर्जुला वान डोर। उर्जुला वान डोर जो है मुख्य अतिथि के रूप में आती हैं। ठीक है, उर्जुला वान डोर, यहाँ पर लिख दे क्या उनका नाम, उर्सुला वान डोर। उर्सुला वान डोर, ठीक है, उर्सुला वान डोर। ठीक है, ये आती हैं भारत में मुख्य अतिथि के रूप में। बस उनके अगले ही दिन इनसे मेरे भाई भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार के संयुक्त घोषणानामे की पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए जाते 27 जनवरी 2026 को। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर इसका साथियों हो जाता है जनवरी 27 जनवरी 2026। ठीक है साथियों, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या कहता है। आगे देखिए, यहाँ पर ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कहता टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, ये बतला दीजिए। और इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई, ये बतला दो। तो मेरे भाई जैसा कि जानकर इसमें सन दिखा होगा, इसमें लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर मिस्टेक क्या, सन लिखा होगा तो सबसे पुराना आप सभी जान जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1877 विंबलडन कप सबसे पुराना हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे भाई ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ये मेरे भाई हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच मेरे भाई फ्रेंच क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। और यूएस मेरे भाई ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता। इस बात को याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ये। ठीक है, कहता विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, जिसको बीबीजी राम जी कहा जाता है, यानी कि मेरे भाई विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत रोजगार दिवस के दिनों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। पहले मेरे भाई 100 दिन तक काम होता था, अब मेरे भाई इसमें 125 दिनों तक काम किया जाएगा मजदूरों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, यहाँ पर देख लेंगे। ये रहा, क्या कहता है, शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 का आयोजन किस देश में किया गया। तो मेरे भाई ये इटली में किया गया शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखो, भारत की समीर आंसर साइट के रूप में घोषित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। मेरे भाई भारत के किस राज्य से हो जाता है, ये बतलाना। इसका संबंध मेरे भाई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कहां पर, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हो जाता है। ऑप्शन नंबर कहां पर है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन मेरे भाई इसका सी एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आगे की ओर चलते, यहाँ पर देखेंगे। ये रहा, कहता है ये लगा लो इस पर ट्रिपल स्टार, मेरे भाई ट्रिपल स्टार लगा लो इस पर। क्या कहता है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण से सम्मानित विजय अमृत राज का संबंध किस खेल से है, ये आपको बतलाना है। विजय अमृत राज का संबंध
टेनिस खेल से हो जाता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है मेरे भैया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लो, ये रहा। यहाँ पर हाँ, एक बात ये भी देखो, आ गया फिर से उसी टाइप का प्रश्न। क्या कहता है? कहता है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के समय यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयेन भारत के किस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आते? मैंने आपको पहले ही बताया, ये 26 जनवरी 1926 को, सॉरी 26 जनवरी 2026 को, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में आए थे, इस बात को बताया था। आगे चलते यहाँ पर देखो, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहता है? कहता है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम मेरे भाई क्या थी, ये आपको बतलाना है। इसकी थीम जो थी वो बतलाना है आपको। इसकी थीम मेरे भाई थी एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। ठीक है, ठीक है, एआई फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 20 का एकदम सही जवाब हो जाता। आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ये रहा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में किस देश ने सर्वोच्च यानी कि प्रथम स्थान दर्ज किया? जल्दी से बताओ। तो प्रथम स्थान किसने दर्ज किया? ये नॉर्वे ने दर्ज किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? 20 का एकदम सही जवाब हो गया। ठीक है, बी इसका मेरे भैया एकदम सही जवाब हो गया। ठीक है, ये बात हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर पूछे शीतकालीन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? भारत की ओर से मेरे भाई एक खिलाड़ी है, मोहम्मद आरिफ, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और पदक कितने जीते? 0 पदक जीते। और इनका खेल क्या है? इनका खेल स्काइंग है। क्या है? स्काइंग, जो साथियों फिसलते हैं ना बर्फ पर, वही इनका खेल है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो गया। आगे की ओर चलते। यहाँ पर देखो, ये रहा। क्या कहता है? टेनिस ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच की बात कर रहा। फ्रेंच में मेरे भाई जीतने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? अलेक्जेंडर जेवरेव ने किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव ने जो है मेरे भैया, वो इटली के फ्लाविल कोबीले को हराया। फ्लाविल कोबीले को हराया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फ्लाविल कोबीले को हराया किसने? अलेक्जेंडर जेवरेव ने। और अलेक्जेंडर का संबंध कहां से है, ये कौन बताएगा मेरे भाई? ये बताओ, अलेक्जेंडर का संबंध कहां से है, किस राज्य से है, सॉरी किस देश से है, ये बताओ। अलेक्जेंडर जो है मेरे भाई, वो जर्मनी से है। ठीक है, इतना ही बात आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे, चलिए भी महिला वाला हम बता ही देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर देख लो, अभी महिला वाला प्रश्न शायद है। ठीक है, यहाँ पर देखो, कहता नए आयकर अधिनियम द्वारा किस वर्ष के पुराने आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित कर समा स्थान दिया गया? मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि साथियों, जो 1961 का आयकर अधिनियम था, इसको मेरे भाई बदल दिया गया। नया 1 अप्रैल 2026 को नया आयकर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया है। ठीक है, और सवा स्थान स्थापित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो गया। नेक्स्ट की ओर आगे चलते। यहाँ पर देखो, ये रहा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पर देखो, इस पर ट्रिपल स्टार लगाकर रखो। क्या कहता है? कहता इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा मानव शब्द की नई परिभाषा में एम का अक्षर क्या हो जाता? एम अक्षर का क्या अर्थ निर्धारित किया गया? ये आपको बतलाना है भैया, ये आपको बतलाना है। तो मेरे भाई, एम का अर्थ क्या हो जाता? एम का अर्थ हो जाता मोरलिटी। क्या हो जाता? मोरलिटी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? बी। अगर देखिए यहाँ पर ए की बात पूछे, ये ए तो पूछेगा नहीं क्योंकि ए 2 है। तो एम का हो गया मोरलिटी, ए का क्या हो जाता है? अकाउंटेबिलिटी। क्या हो जाता? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो जाता है। ये हो जाता है मेरे भाई ए का। और एन का क्या हो जाता है? एन का हो जाता है नेशनल
नेशनल सेवरिटी, नेशनल सेवरिटी। और इस वाले ए का क्या हो जाता है, एक्सेसिबिलिटी। और वी का हो जाता है वैलिड एंड लेजिटिमेट। ठीक है, ठीक है भैया, आगे की ओर चलते। यहां पर देखते, ये कहता है टेनिस के इतिहास में किस ग्रैंड स्लैम को रोला गैरो के नाम से भी जाना जाता है और इसका आयोजन किस कोर्ट पर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आपको बता दे कि इसको मेरे भाई कौन से स्लैम को, किसको मेरे भाई, रोला गैरो, फ्रेंच ओपन को कहा जाता है और क्ले कोर्ट पर इसका मेरे भाई आयोजन होता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता। अगर पूछे मेरे भाई फ्रेंच की शुरुआत कब हुई थी, ये अगर आपसे पूछे तो कब बताएंगे, जल्दी से बताओ। ये आपके लिए अभी अभी आगे बताकर लाया हूं, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब। यहां पर बताओ शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में इनमें से किसे चुना गया। देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए ओलंपिक क्या था, टीना और मिलो। आपको याद रखना है तीनों मिलो। तो यहां पर देखो टीना और मिलो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब। अच्छा, ये टीना और मिलो है क्या, टीना और मिलो क्या है, ये मेरे भाई एक जैसे साथियों मिक्की माउस और साथियों गुड्डा टाइप का होता, उसी प्रकार के ये है टीना और मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलते, यहां पर देखेंगे, ये रहा, जल्दी से बताओ। कहता रामसर कन्वेंशन से संबंधित समझौता किस तिथि को हुआ था जिसके तहत आर्द्र भूमि संरक्षण पर कार्य किया जाता। ये मेरे भाई कब हुआ था, ये आपको बतलाना है। ये मेरे भाई 2 फरवरी 1971 को सबसे पहले कहां पर हुआ था, सबसे पहले ईरान में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल प्रश्न तो बहुत बन सकते थे, लेकिन मैंने क्लास को ज्यादा बड़ी ना होते हुए आपके लिए भोर ना हो, इसीलिए 45 प्रश्न ही शामिल किया। इसी तरीके से हम रोज 45 से 50 प्रश्न आपकी परीक्षा तक के अंतिम प्रहार कर देंगे साथियों, और हूबहू क्वेश्चन फंसेंगे इस क्लास से। तो यदि यह क्लास अच्छा लगा है तो इसको एक भाई जल्द सभी लोग लाइक कर देंगे, इस क्लास को सभी लोग इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि साथियों आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है भैया, इतनी बात आपसे निवेदन है। और आपको अगर साइंस का दिक्कत है तो साइंस के लिए हमको एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में कि सर साइंस के भी हमको हूबहू फंसने वाले क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।